बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत करते हुए फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर का कहना था सानिया डी चौक पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत करता हूँ। मिलिट्री के कोर्ट्स हैं, इनके फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास हुआ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। मुज़ाकरात में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फरूक सत्तार शामिल हुए, जबकि अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से मेरी दरख्वास्त पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर उनका मशकूर हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के मबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ट्रेजरी के मेंबरान को वेलकम करता हूँ। मैं अपोजिशन के मेंबरान को वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होके पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मसाइल हल करने की खातिर ये फ़ैसला किया कि कमेटीज़ बनेंगी। अपोजिशन ने कमेटी बनाई और बैरिस्टर गौहर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एज अ स्पीकर अपना रोल अदा करूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर, आपकी पार्टी का तो अपोजिशन की तो कमेटी बन गई थी, तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की कि बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को अपना रोल अदा करने का ओपनली मीडिया में भी रिक्वेस्ट की है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब साहिबान का, आपके लीडरशिप का, जिन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर ये कमेटी फॉर्म कर दी। और मेरा ख्याल है कि इस नेगोशिएशन की सीरियसनेस इस कमेटी की सीनियरिटी से नज़र आती है कि सब बहुत सीनियर मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं। आपकी कमेटी में भी सीनियर मेंबरान हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के, चूँकि हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है और पार्लियामेंट के फ्लोर, पार्लियामेंट की कमेटीज़, और अभी भी हमने जमहूरी एक तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि जिसमें पार्लियामेंट में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आज की इब्तदाई जो मीटिंग है, यहाँ से ले के हम आगे मशावरत के साथ अगली मीटिंग रखेंगे। मैं ताख़ीर नहीं करना चाहता था पहली मीटिंग में कि पहली मीटिंग ताख़ीर से शुरू हो, तो इसीलिए ये कल दोपहर कोई इत्तलाएँ करनी शुरू कर दी थी कि कम से कम पहली मीटिंग फ़ौरन रखी जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो हम सब के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। शुक्रिया जी। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स ने खतून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। खतून के मुताबिक बच्ची के इलाज की गर्ज से अस्पताल आई थी, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खतून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खतून का मेडिकल कराया गया। मुलजिम को ठोस वाइज के साथ चालान करके सजा दिलवाई जाएगी। क्रिसमस की आमद के मौका पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मसीही अफसरान और मुलाजमीन के एजाज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और मसीही अफसरान और मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और अच्छी कारकर्दगी के हामिल मसीही मुलाजमीन को तारीफी असनाद से भी नवाजा। IG पंजाब ने CPO के मसीही मुलाजमीन के लिए 10,000 रुपये क्रिसमस की ईदी और एक अजाफी तातील का भी ऐलान किया। लाहौर पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयां शहर बड़ी वारदातों से बच गया। 34 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारियों समेत 7 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर नाका लगाकर भारी असले समेत गिरफ्तार किया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था मुलजम नदीम और वकास महमूद लाहौर समेत दीगर अजला को भी मतलूब थे। लाहौर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और मुसलसल रेकी की मदद से पेशगी इक़दाम उठा रही है। कोशिश है मुजरिमों को वारदात करने का मौका ही ना मिले। मुस्तफ़ाबाद में महकमा LWMC की नहली अरूज पर मुस्तफ़ाबाद के गली मोहल्ले, चौक, चौराहे कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। कई रोज से इंतजामिया की जानिब से मुस्तफ़ाबाद में किसी किस्म की कोई सफाई ना हो सकी, जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। मजीद देखते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। भाएना देखो आ गंद किन्ना पड़ा हुआ, ठीक है, आ गंद ही गंद होया पिया, बड़ी बो आउंदी है। नमाजी परहेजी बंदे लंघदे ने ते उन्हां नूं बड़ी बो आउंदी है। गाहक आउंदा, गाहक सीधा अगे लंघ जांदा, ना फलूट विकदा पिया। असीं ते भाई बहुत परेशान होए पे आ। आ गंदगी दी वजह तों इन्हां नूं चुका दिओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी जनाब जी। गंद 8-7 दिन हो चले ने, रोज़ बंदे परेशान होते रहते ने। नमाजी परहेजी आउंदे ने तो उसको आवाजारी होती है। इसका काम है रोज़ाना इसको चुक कर ले जाएँ, गंद को उठा कर ले जाए करें। कोई गलियाँ में देखे था, गलियाँ में भी इस तरह गंद पड़ा होता है। तो इसकी ड्यूटी है दी आपने, तो इसका काम है ड्यूटी निभाना, काम करना रोज़ाना आपका। मुल्क भर की तरह शोरकोट कैंट में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्रिसमस तकरीबात का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में आज मरकजी चर्च में एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था, मुल्क पाकिस्तान हमारा वतन है, हम यहाँ अमन, सुकून और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम में हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं, तो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल तैयार है इस अजीम दिन के लिए, जो कि दिन हमें सिखाता है हमें दूसरों को कबूल करना है, दूसरों को बर्दाश्त करना, दूसरों को सबसे बढ़कर प्यार करना है। यही अमन फैलाने का वाहिद जरिया है। हमें खासतौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान में अमन के लिए कोशा रहना है। हर एक को, ये नहीं कि सिक्योरिटी अदारे या इंतजामिया ही, सिर्फ हमें हर लिहाज से अपने तय ये कोशिश करना है कि हम सब अपने मुल्क को हकीकी तौर पर अमन का गहवारा बना दें। मैंने हज शुक्रिया हो अपने सारे इंतजामिया का, सिक्योरिटी अदारों का, तो हर साल बड़ी ही तनदही से और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करके वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं। इस साल भी उन्होंने हमें ये वादा किया है कि इसी तरह जिस तरह गुजरे वक्त में उन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, भरपूर अपना ताउन पेश किया, इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि उसी खिदमत का वो मुजाहरा करेंगे और जो है अपनी सिक्योरिटी पूरे चर्च में और जहाँ भी इबादत होगी वहाँ काम करेंगे। दिखाकर आई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारी इंतजामिया का। आप सबका भी इनकी बदौलत की मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है। आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत दीना मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर फोर्ड वैगनें आज भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक पसंदीदा सवारी है। इसी हवाले से मजीद जानिए जुल्फिकार अहमद की स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फोर्ड वैगन गाड़ियां 70 की दहाई में आई। तब से अब तक ये वैगन दीना, जेहलम, मंगला और मीरपुर आजाद कश्मीर में चलती हुई नजर आ रही हैं। साबका अदवार में ओवरसीज पाकिस्तानी फोर्ड वैगन्स को पाकिस्तान अपने अपने इलाकों में लेकर आए, जो आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। फोर्ड वैगनें आज के दौरे जदीद में बनने वाली नई गाड़ियों से ज्यादा पायदार और मजबूत हैं। बरतानिया से सड़क के जरिए लाई जाने वाली रंग बिरंगी खूबसूरत फोर्ड वैगनें पंजाब की सड़कों पर आज भी फराटे भरती हुई नजर आती हैं। खित्ता पठवार के लोगों ने मौजूदा दौर में सवारी के लिए आरामदेह और महफूज सफर के लिए फोर्ड वैगन्स को तरजीह दे रखी है। फोर्ड वैगन्स में रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले अफराद का कहना था कि जो मजा सफर करने में इस वैगन में आता है वो किसी और में नहीं। यही वजह है कि फोर्ड गाड़ियों के मालिकान और रोजाना इस पर सफर करने वाले आज भी इसकी जगह किसी और को अहमियत नहीं देते और ये आज भी दीना, जेहलम, मंगला और मीरपुर की सड़कों पर रवां दवां नजर आती है, क्योंकि फोर्ड जाने ते रोड जाने। पहाड़ों की शहजादी कहलवाने वाली फोर्ड वैगन का ये दौर आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है, क्योंकि अब इनकी जगह खामोश BRT आरामदेह जदीद सहूलियात से आरास्ता बसों ने ले ली है।
فورڈ گاڑیوں میں سفر کرنے والے آج بھی انہی گاڑیوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فورڈ ویگن آج بھی دینا، منگلا، میرپور کی سڑکوں پر رواں دواں نظر آتی ہے، کیونکہ فورڈ جانے تو روڈ جانے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذوالفقار احمد، اسپیشل نیوز، دینا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے عزم کے تحت ماڈل بازار وہاڑی فعال کر دیا گیا. ماڈل بازار کی ری اسٹرکچرنگ کے بعد کاروباری سرگرمیاں فعال کر دی گئیں. چیئرمین پنجاب ماڈل بازار محمد افضل کھوکھر، ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے فیتہ کاٹ کر اور نقاب کشائی کر کے ماڈل بازار وہاڑی کا افتتاح کیا اور ماڈل بازار کا وزٹ کر کے تمام دکانوں اور خوبصورت ماحول کی فراہمی کا جائزہ لیا. چیئرمین پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی محمد افضل کھوکھر کا کہنا تھا کم کرائے کی وجہ سے یہاں اشیاء کے نرخ میں بھی عام مارکیٹ سے نمایاں کم ہے. ماڈل بازار میں صارفین کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے بہاولپور شہر کے مختلف علاقوں کے اچانک دورے کے موقع پر گرین بیلٹس اور مختلف چوراہوں صفائی ستھرائی اور شجرکاری کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی، ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے ہدایت کی کہ گرین بیلٹس اور چوراہوں میں موسم کی مناسبت سے پھولدار اور سدا بہار پودے لگائے جائیں اور ان کی درست طریقے سے کانٹ چھانٹ اور آبیاری پر بھی خصوصی توجہ دی جائے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا. ایم ڈی واسا غفران احمد نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام بارے تفصیلی بریفنگ دی. ایم ڈی واسا نے قذافی اسٹیڈیم زیر تعمیر، واٹر ٹینک، سپریم کورٹ رجسٹری برانچ، ڈرین لائنز پر جاری کاموں بارے بریف کیا. اس موقع پر ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی مسلسل نگرانی کی جائے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے. ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ عوامی سہولت کو بھی مد نظر رکھا جائے. حیدرآباد کے نجی اسپتال میں صرف 100 روپے میں علاج معالجہ کی سہولت دستیاب کر کے غریب متوسط طبقے کے دل جیت لیے. رواں ہفتہ 200 سے زائد مریضوں کو کندھے کے درد، گھٹنے کے درد، سائٹیکا سمیت دیگر امراض سے نجات دلائی. حیدرآباد میں مریضوں کو سستی طبی سہولیات مہیا کرنے کے لیے نجی اسپتال میں طبی ماہرین اور ٹیکنالوجی کی مدد سے غریب متوسط طبقہ مستفید ہو رہا ہے. ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف نور پٹولی نے کہا، پہلی بار صرف 2 ہفتوں میں 300 مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے خوشی ہوئی، جس میں ہم نے پیٹس کے مختلف کیسز کا علاج کیا. میزاب گروپ کی جانب سے الحمرا آرٹ کونسل میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میزاب گروپ کے ڈائریکٹر شاہ محبوب انور امتیاز الرحمان نے شرکت کی. مولانا طاہر اشرف بھی تقریب کا حصہ رہے. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. تقریب میں ڈائریکٹر شاہد محمود انور اور امتیاز الرحمان نے میزاب گروپ کے متعلق مفید معلومات فراہم کی. یہ سفر میزاب کا جو سفر ہے، خدمت اور کامیابی کا سفر ہے، یہ الحمدللہ جاری ہے اور اللہ کے فضل سے، بزرگوں کی دعاؤں سے جاری و ساری رہے گا. ابھی میزاب پورٹل، ای پورٹل کی پریزنٹیشن جاری تھی. میں شکر گزار ہوں ہمارے یاسر شفیق صاحب اور طاہر فاروق صاحب کا کہ ان کی دن رات کی محنت سے اس پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس کی لانچنگ کر پائے ہیں. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری جو کوششیں ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی مرہون منت ہے، یہ آپ کی رہنمائی میں ہے. آج الحمدللہ میزاب نے اپنا پورٹل پاکستان میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا. یہ ٹکٹنگ کا پورٹل تو تھا، ٹورز کا بھی تھا، انشورنس کا بھی تھا، لیکن یہ مکہ مدینہ کی انوینٹری اکانومی ہوٹلز کا یہ پورٹل پہلا ہے جو لانچ ہوا ہے. تقریب میں ازبکستان ویزا کے معلومات کے متعلق باقاعدہ افتتاح کیا گیا. مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا، میزاب گروپ کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے کہ اللہ نے اس کے گھر کے مہمان کی خدمت کرنے کا موقع دیا. حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے. ان کا مزید کہنا تھا، میزاب گروپ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، ایسا تمام ٹریول گروپس کو کرنا چاہیے. میزاب گروپ نے ایک معیار مقرر کیا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان کا ہر حج و عمرہ کروانے والا گروپ وہ معیار قائم کرے. سوچتے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے بھائی، دوست اور ہم تو بچپن کے دونوں ساتھی ہیں جناب شبیر عثمانی صاحب. حج اور عمرہ ہے جس کا تعلق خالصتاً اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ. 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایک منشیات، ایک دہشت گردی. اگر پاکستان میں حج و عمرہ کے لیے کام کرنے والے لوگ یہ رہنمائی ہمارے میزاب گروپ سے ہی لے لیں، تھوڑے لالچ میں نہ آئیں،
मुझे आप बताइए, एक शख्स जिसने एहराम बांधा हुआ है, उसको उसका एजेंट या कोई रिश्तेदार कहता है ये दवाई है जद्दा दे देना, और उसके नतीजे में वो गरीब जो है वहां मंशियात के केस में जिसकी सजाए मौत है, वो उसमें गिरफ्तार हो जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मुझे बताइए, क्या इसे रोकना नहीं चाहिए? वो मंशियात ना ले जाए, वो बेकारी ना हो, ताकि हमारे मुल्क का वकार और इज्जत, ये जालिमाना सूद का निजाम, जालिमाना अदल, ये सब खत्म होना है। इस मुल्क का इंशाअल्लाह मुकद्दर ये निजाम बनना है। इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, इसका दिफा हम सब की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरा छोटा भाई पिछले इतवार को अल्लाह के पास चला गया, इम्तियाज साहब की वालदा जो हैं वो फौत हुई, और रात हमारे 16 जवान इस मुल्क के बॉर्डर पर अपनी इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, इस मिट्टी की हिफाजत करते हुए वो शहीद हो गए। तो हम सब एक बार सूरत फातिहा के लिए, इसाले फ़लस्तीनी शुहदा के लिए, और जितने यहाँ से रुखसत हुए उन सब। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।